बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खतीजा के केस के हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस केस के हवाले से बहुत सारी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। चार अहम चीज़ें हैं जिस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि खतीजा का अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट सामने आया, एक बयान सामने आया, एक मौक़िफ़ सामने आया, वो क्या कह रही है वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरा हम ये बात करेंगे कि लीगली इस वक्त इस केस की क्या पोजीशन है, मामला किस तरफ जा रहा है और कानूनी तौर पर ये मामला इस वक्त कहाँ पर खड़ा है। और तीसरी अहम बात हम ये करेंगे कि इस केस के अंदर एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, एक मनफी रोल कुछ लोग प्ले कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस तरह के लोग हर दफ़ा पाए जाते हैं। जब कमसिन बच्ची का स्टेट वर्सेस ज़हीर केस चल रहा था, वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं और एक ख़ास किस्म का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मनफी बयानियाँ अब फैला रहे हैं और मंजर यहाँ पर उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो क्या है। और चौथी अहम चीज़ ये है कि मैं कुछ हक़ाइक़ आपके साथ इस वीडियो के एंड पर रखूँगा और आपको इस मामले के हवाले से अपडेट करूँगा कि इस वक्त इस मामले के अंदर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि खतीजा ने एक इंटरव्यू दिया, अभी रिसेंटली आपने शायद देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। उस इंटरव्यू में खतीजा ने कहा और पूरे मामले पर अपना क्लियर कट मौक़िफ़ दिया। लोग जो कॉन्स्पिरेसीज़ और जो गलत मलत बातें फैला रहे हैं खतीजा के हवाले से कि उसने ये स्टेटमेंट दे दिया, उसका वो बयान आ गया, लेकिन उसने क्लियर किया और उसने बहुत टू द पॉइंट रहकर अपना जो स्टांस था, अपना जो मौक़िफ़ था, वो आवाम के सामने रख दिया। सबसे पहले खतीजा ने कहा कि मुझे घर से किडनैप किया गया, यानी कि मुझे घर से उठाया गया, मुझे घर से अगवा किया गया और अगवा किया शेख दानिश ने और अपने घर ले गया। अपने साथियों के साथ मिलकर मुझ पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। वो सब मनाज़र आप लोगों ने देखे हैं, उसका उन्होंने हवाला भी दिया। साथ में उन्होंने ये कहा कि मुझे बार बार शादी के लिए फ़ोर्स किया गया और शादी के लिए फ़ोर्स किए जाने के साथ साथ मुझे धमकियां भी दी गई संगीन नताइज की कि अगर मैंने शादी से इनकार किया या मैंने इनकी बात ना मानी तो मुझे थ्रेट किया गया। इसके अलावा बहुत ही अहम चीज़ वो ये कि कहा गया है, एक जो केस ये दायर किया गया है शेख दानिश के ख़िलाफ़, उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि मेरी कुछ नाजेबा बरहना वीडियोस भी बनाई गई हैं जिसके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आखिरी चीज़ जो उन्होंने बोली खतीजा ने, उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हुकाम वाला से अपील करती हूँ कि जो भी टॉप हमारे हुक्मरान हैं वो किसी किस्म का प्रेशर ना लें और इस केस के अंदर मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो लीगल इस केस की स्टैंडिंग है, लीगली जो प्रोसीडिंग्स हुई उस पर क्या पेशरफ्त है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद कुछ अहम चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। लीगली आज जो मामला था वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में गया। वहाँ पर जो जिस्मानी रिमांड था शेख दानिश का, जो बिजनेसमैन है शेख दानिश, जो मरकज़ी मुलज़िम है इस केस के अंदर, उनका 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड आज अदालत ने दे दिया है, जिसके बाद उनको पुलिस के हवाले किया जा चुका है। पुलिस उनको लेकर आज रवाना हो गई। आपने मनाजिर देखे होंगे, बहुत सारे विजुअल सामने आ रहे थे और आपने वो भी देखा होगा किस तरह से पुलिस भागती हुई आ रही थी शेख दानिश को लेकर आकर। शेख दानिश भी भागता हुआ जा रहा था और पुलिस के हिसार में उसको लेकर सख्त सिक्योरिटी में जा रहे थे और जब वापस आया तब भी भागता हुआ गया, बल्कि पुलिस से आगे वो खुद भाग रहा था, उसके पीछे पुलिस भाग रही थी और मुंह पर कपड़ा डाला हुआ था और उनको फ़ौरन गाड़ी में डाला और 1 सेकंड के अंदर गाड़ी वो भाग गई और उसको लेके वहाँ से वो निकल गए। इससे पहले आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से उसको किस तरह से अपना बचाव करना पड़ा जब वो पेश हुआ अदालत में। तो वहाँ पर वकला की जो टीम थी, जो जिनका नाम इन्होंने डुबोया, जो फैसलाबाद के जो वकील हैं वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने किस तरह से हमला करने की कोशिश की, जूतियाँ मारी गई। वहाँ पर कुछ आम लोग भी थे, सिर्फ वकला नहीं थे, कुछ आम लोग भी थे और उन्होंने भी शेख दानिश पर हमला करने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की। कोई लोगों के अंदर इस हवाले से बहुत गुस्सा पाया जा रहा है कि जो हरकत की गई है शेख दानिश की जानिब से। तो ये तमाम तर विजुअल्स आपने यकीनी तौर पर देखे होंगे। लेकिन एक अहम चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है इस केस के अंदर, वो ये है कि कुछ प्रूफ्स, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और वो ऑथेंटिक हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि शेख दानिश, उसको एक ख़ास पार्टी है जिसकी पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है, उसके ऊपर आशीर्वाद है उस ख़ास जमात का। आपको मालूम है मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ और जो ख़बरें आ रही हैं सामने वो यही आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं और उनको पॉलिटिकली वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा भी रखते हैं शेख दानिश साहब। और जो जमात है वो इस वक्त वफाक में है, हुक्मरान जमात है, तो उनको भरपूर किस्म की सपोर्ट उनकी हासिल है। अच्छा, ये तो हो गया लीगल मामला। मैंने आपको बता दिया कि वो अफवाहें हैं सारी के उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है और वो रिहा हो गया, वो रिहा नहीं हुआ, इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है। इसके अलावा एक अहम चीज़ वो ये है
कि इस केस के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने नोट किया होगा, आपने देखा होगा कुछ लोग हैं इस केस के अंदर वो एक ख़ास किस्म का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ तक जो ख़बरें पहुंची, जो मुझ तक जो सहाफ़ी बरादरियों ने ख़बरें पहुंचाई, कुछ सहाफ़ी लोग ऐसे भी हैं, हम में भी ऐसे हैं लोग जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और खतीजा के एंटी स्टोरीज़ फाइल कर रहे हैं और इस केस के अंदर उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि वो लड़की इस केस के अंदर शायद वो खुद इन्वॉल्व है। मैं आपको बताता हूँ, ये वही लोग हैं जिस तरह से मैं आपको बताया कि जो मुलजिम ज़हीर के साथी हैं, जो ज़हीर का साथ दे रहे हैं, जो गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी गलत नैरेटिव बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हैं। एक वीडियो पहले वायरल की गई और करवाई गई वायरल, और उस वीडियो को वायरल करवाने का खतीजा का मकसद ही था कि लोगों को एक ख़ास किस्म की सिंपथी हासिल की जाए शेख दानिश के हवाले से कि शेख दानिश तो बड़ा अच्छा है, लड़की खुद इन्वॉल्व है, और लोग कहें कि हाँ यार हमारे अब सेंटिमेंट्स शेख दानिश के लिए हैं। लेकिन उसकी भी उस लड़की ने, खतीजा ने अपने इंटरव्यू के अंदर तरदीद कर दिया उस इंटरव्यू के हवाले से कि वो पहले का मेरा बयान जो है वो दिलवाया गया था। इसके अलावा अब कुछ लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि स्टोरीज़ फाइल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ ख़ास किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको इस काम के लिए रखा गया कि वो क्या स्टोरीज़ फाइल कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। स्टोरीज़ ये हैं कि लड़की खतीजा पैसे की हवस की वजह से, पैसे की खातिर ये सब कुछ कर रही थी। उसका एक ज़ाती ताल्लुक़ था शेख दानिश के साथ, उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, उसके बड़े अच्छे मरासिम थे और उसको पैसे का शौक़ था। सिर्फ पैसे का शौक़ नहीं था बल्कि दोनों ने, शेख दानिश ने और इस लड़की खतीजा ने जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी, दोनों ने आउट ऑफ पाकिस्तान से बाहर बड़े विज़िट्स भी किए, घूमने फिरने भी बहुत बार इकट्ठे गए और इनके आपस के जो रिश्ते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये उनका पर्सनल मैटर, उनका निजी मामला है। उनके दरमियान अब एक लड़ाई अगर हो गई है तो उसको इस तरह से ख़राब नहीं करना चाहिए। एक होगी लड़ाई तो उसको दरगुजर करना चाहिए। ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी, अगर आपने शायद ये स्टोरी पढ़ी हो, आपने देखा हो कि लोग ये भी खबर रिपोर्ट कर रहे हैं और उस लड़की को वो इल्ज़ाम उस पर कह रहे हैं कि उस लड़की पर इल्ज़ाम आयद होता है इस केस के अंदर कि वो खुद इन्वॉल्व थी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये वो लोग हैं जो शेख दानिश के साथी कह लीजिए, शेख दानिश के नाम नहाद सपोर्टर कह लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली उसको सेव करने की ट्राई कर रहे हैं, उसको बचाने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि मैं चलें आपसे एक सवाल करता हूँ, कुछ हक़ाइक़ आपके साथ मैं सामने इस व्लॉग में रख देता हूँ कि हम चले मान लेते हैं कि शेख दानिश का और खतीजा का आपस में ताल्लुक़ था, दोस्ती थी, पर्सनल रिलेशन था, पैसे का मसला भी होगा, घूमने फिरने भी जाते होंगे, चले हम एज्यूम कर लेते हैं, हम इस चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन क्या हम इस बात को भी मान लें कि जो हक़ाइक़ इस वक्त सोशल मीडिया पर, इस वक्त नेशनल टीवी पर गर्दिश कर रहे हैं, जो विजुअल्स मैंने देखे, जो विजुअल्स आप लोगों ने अपनी आंखों से देखे कि एक लड़की की किस तरह से सब लोग इकट्ठे होकर एक यतीम लड़की की तजलील कर रहे हैं, उससे जूते चटवाए जा रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जूते वो चाट रही है और उसके बाल काटे जा रहे हैं, उसकी भवें काटी जा रही हैं, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसकी वीडियो शूट की जा रही हैं और उस पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है और वो रो रही है और ये जालिम वहाँ पर रुक नहीं रहे, उस पर जुल्म करते चले जा रहे हैं। उसकी मर्जी के बगैर पिक्चर नहीं, उसकी वीडियो शूट की जा रही है और इस वीडियो को शूट करने के बाद वायरल भी कर दिया गया है और उस लड़की की अब जो इज्जत है वो किस तरह से उछाल दी गई है, उसको किस तरह से दुनिया में रुसवा किया जा रहा है, उसकी अब बदनामी की जा रही है। तो ये सारे के सारे क्या जो उस लड़की ने किया, अगर हम मान लेते हैं उसने गलत किया, क्या उसकी जो सज़ा थी वो उसको मिल गई? तो जिन्होंने ये एक्ट कर दिया है उनको इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? यकीनी तौर पर आप ख़ुद से सवाल करें, जो लोग इसको डिफ़ेंड कर रहे हैं, इस एक्ट को डिफ़ेंड कर रहे हैं और वो समझते हैं कि एक ज़ाती मसला है और उनकी दोस्ती का मामला है, वो इस एक्ट को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, वो इस एक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि एक लड़की के साथ जो कुछ किया गया है उसकी सज़ा बनती है। मैं नहीं जानता कि इस केस के अंदर शेख दानिश को सज़ा होगी या उसके जो साथियों को सज़ा होगी नहीं होगी, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो इतने पैसे वाले लोग हैं, जो इतने बड़े लोग हैं, जिनके इतने ताल्लुकात हैं, हमेशा की तरह हम देखते हैं वो छूट जाते हैं या सेटलमेंट हो जाती है आपस में, या कुछ ऐसा होता है कि केस लटकता जाता है और मामला किसी और तरफ चल पड़ता है और लोग इसको भूल जाते हैं और पीछे से मुलजिम आराम से बाहर होता है और वो जो लड़की होती है या जो विक्टिम होता है वो बेचारा छुपता फिरता है, माफिया मांगता फिरता है। तो इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि केस इस वक्त अंडर ट्रायल है और अब देखना ये है कि जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस केस के अंदर इस लड़की की आवाज़ बनना चाहिए जिसके ख़िलाफ़ ये तमाम तर
जुल्म किया गया, जिसके ख़िलाफ़ ये तमाम तर इस वक्त एक मन घड़त कहानी सपोर्ट की जा रही है, फ़ाइल की जा रही है, प्रमोट की जा रही है। खैर, कोशिश करेंगे साम केस के हवाले से आपको अपडेटेड रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।